नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों। आज हम उपग्रहों की दिलचस्प दुनिया की सैर पर निकल रहे हैं। ये तकनीकी चमत्कार हमारे ऊपर चुपचाप परिक्रमा करते हुए हमारे आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। ये आसमान में हमारी आंखें हैं जो हमें जोड़ने, हमें सूचित करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने वाली अमूल्य सेवाएं प्रदान करती हैं। नेविगेशन सिस्टम से जो हमें शहरों में रास्ता दिखाते हैं, संचार नेटवर्क तक जो महाद्वीपों को जोड़ते हैं, उपग्रहों ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया को जानने के तरीके में क्रांति ला दी है। वे मौसम की भविष्यवाणी, पर्यावरण की निगरानी और आपदा राहत प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी दुनिया सुरक्षित और अधिक जानकारीपूर्ण बनती है। तो उपग्रह वास्तव में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह कोई भी वस्तु है जो अंतरिक्ष में किसी बड़ी वस्तु की परिक्रमा करती है। उदाहरण के लिए हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरी ओर कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। ये तकनीकी चमत्कार विभिन्न आकार और आकृतियों में आते हैं। प्रत्येक को एक विशेष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ उपग्रह उच्च शक्ति वाले कैमरों से लैस हमारे ग्रह का निरीक्षण करते हैं, पृथ्वी के बदलते परिदृश्य की आश्चर्यजनक छवियां कैप्चर करते हैं। अन्य दूरबीनों और वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर ब्रह्मांड में गहराई से झांकते हैं, दूर के तारों और आकाशगंगाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। अपने विशिष्ट कार्यों के बावजूद सभी उपग्रहों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। वे सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों, पृथ्वी से संचार करने के लिए एंटेना और अपनी ऑर्बिटों को समायोजित करने के लिए प्रणोदन प्रणाली से लैस हैं। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक नाजुक खगोलीय बैले में नृत्य करते हैं। प्रत्येक एक विशिष्ट पथ का अनुसरण करता है जिसे कक्षा के रूप में जाना जाता है। इन ऑर्बिटों को उनकी ऊंचाई और झुकाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उपग्रह के कवरेज क्षेत्र और पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को निर्धारित करता है। निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ उपग्रह, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब परिक्रमा करते हैं, आमतौर पर कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये उपग्रह जमीन से अपनी निकटता के कारण तेज संचार गति का आनंद लेते हैं और पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं। मध्यम पृथ्वी कक्षा एमईओ उपग्रह एलईओ उपग्रहों से अधिक लेकिन भूस्थिर उपग्रहों से कम ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए एक मध्य स्थान पर रहते हैं। ये ऑर्बिटें कवरेज और संचार विलंबता के बीच संतुलन प्रदान करती है, जिससे वे नेविगेशन सिस्टम और कुछ संचार नेटवर्क के लिए उपयुक्त हो जाती है। भूस्थिर कक्षा जीईओ उपग्रह जगत में एक विशेष स्थान रखते हैं। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ये उपग्रह हमारे ग्रह के घूमने की गति के समान गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह अनूठी विशेषता उन्हें जमीन से स्थिर दिखाई देती है, जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र में निरंतर कवरेज मिलता है। जीईओ उपग्रह कई संचार नेटवर्क, टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने और लंबी दूरी की फोन कॉल की सुविधा प्रदान करने की रीढ़ है। अंतरिक्ष से टेक्स्ट संदेश भेजने या वीडियो स्ट्रीम करने की कल्पना करो। उपग्रह आकाशीय दूतों के रूप में कार्य करते हैं, जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नामक डेटा के निरंतर आदान प्रदान के माध्यम से पृथ्वी और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के बीच सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अपलिंकिंग पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों से ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों तक संकेतों के प्रसारण को संदर्भित करता है। यह सिग्नल उपग्रह के संचालन को नियंत्रित करने, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने या उपग्रह को पृथ्वी पर अन्य स्थानों पर रिले करने के लिए डेटा संचारित करने के लिए कमांड ले जाते हैं। दूसरी ओर डाउनलिंकिंग में उपग्रहों से वापस पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों तक संकेतों का प्रसारण शामिल है। इस प्रकार हम पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों द्वारा कैप्चर किए गए हमारे ग्रह की आश्चर्यजनक छवियां, वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा और संचार उपग्रहों द्वारा प्रसारित संकेत प्राप्त करते हैं। उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण जो अंतरिक्ष के निर्वात से यात्रा कर सकता है। ग्राउंड स्टेशनों पर शक्तिशाली एंटेना इन संकेतों को प्रेषित और प्राप्त करते हैं।
जिससे पृथ्वी और हमारे खगोलीय दूतों के बीच सूचना का विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित होता है। भाग 5 उपग्रह वार्तालाप। अंतरिक्ष में एक नेटवर्क। उपग्रह केवल पृथ्वी से ही संचार नहीं करते, वे अंतरिक्ष में एक जटिल नेटवर्क बनाते हुए एक दूसरे से भी बात करते हैं। यह अंतर उपग्रह संचार कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जो निर्बाध डेटा रिले को सक्षम बनाता है, कवरेज बढ़ाता है और उपग्रह प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाता है। एक दूरस्थ क्षेत्र की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने वाले निम्न पृथ्वी कक्षा में एक उपग्रह की कल्पना करें। इन छवियों को सीधे ग्राउंड स्टेशन पर प्रेषित करने के बजाय, जो सीमा से बाहर हो सकता है, उपग्रह डेटा को उच्च कक्षा में किसी अन्य उपग्रह को रिले कर सकता है। यह दूसरा उपग्रह एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करते हुए डेटा को ग्राउंड स्टेशन पर तब प्रेषित कर सकता है जब वह सीमा के भीतर आता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी का समय पर वितरण सुनिश्चित होता है। अंतर उपग्रह संचार नक्षत्रों के निर्माण की भी अनुमति देता है। उपग्रहों के समूह एक बड़े क्षेत्र में निरंतर कवरेज प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। डेटा साझा करके और अपनी गतिविधियों का समन्वय करके ये उपग्रह नक्षत्र नेविगेशन सिस्टम से लेकर संचार नेटवर्क तक विभिन्न अनुप्रयोगों की विश्वसनीयता और मजबूती को बढ़ाते हैं। भाग 6 उपग्रह संचार में प्रगति। उपग्रह संचार की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। नई तकनीकों के साथ डेटा दरों में सुधार, विलंबता को कम करने और हमारे खगोलीय नेटवर्क की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उभर रही है। एक महत्वपूर्ण प्रगति उपग्रहों के लिए लेजर संचार प्रणालियों का विकास है। पारंपरिक रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार के विपरीत लेजर आधारित सिस्टम डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश के अत्यधिक केंद्रित बीम का उपयोग करते हैं, जो काफी अधिक बैंडविड्थ और तेज डेटा ट्रांसफर दर प्रदान करते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष आधारित संचार में क्रांति लाने का वादा करती है। अंतरिक्ष से हाई डेफिनेशन वीडियो की रियल टाइम स्ट्रीमिंग को सक्षम बनाती है और डेटा गहन वैज्ञानिक मिशनों का समर्थन करती है। एक और रोमांचक विकास सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रहों का उदय है। ये उन्नत उपग्रह पुनः कॉन्फ़िगर करने योग्य सॉफ्टवेयर से लैस हैं, जो लॉन्च के बाद भी उनकी कार्यक्षमता को संशोधित और उन्नत करने की अनुमति देता है। यह लचीलापन उपग्रह ऑपरेटरों को बदलती मांगों के अनुकूल होने, नई सेवाओं को जोड़ने और अपने उपग्रहों के जीवन काल का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे महंगे और समय लेने वाले प्रक्षेपणों की आवश्यकता कम हो जाती है। ये प्रगति उपग्रह घटकों के लघुकरण और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के उद्भव के साथ अंतरिक्ष को पहले से कहीं अधिक सुलभ और किफायती बना रही है। यह नए अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए रोमांचक संभावनाएं खोलता है। व्यक्तिगत उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर वैश्विक स्तर पर रियल टाइम पर्यावरण निगरानी तक। भाग 7 ब्रह्मांडीय अराजकता से बचना। अंतरिक्ष में समन्वय। जैसे जैसे हम कक्षा में अधिक से अधिक उपग्रह लॉन्च करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर का स्थान तेजी से भीड़-भाड़ वाला होता जा रहा है। पिछले मिशनों के मलबे की उपस्थिति के साथ यह बढ़ती भीड़-भाड़, टकराव के जोखिम और अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। पृथ्वी पर हवाई यातायात नियंत्रण की तरह अंतरिक्ष में वस्तुओं की आवाजाही का समन्वय विनाशकारी टकराव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहयोग आवश्यक है। इस साझा संसाधन की सुरक्षा और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां टकराव के जोखिम को कम करने के लिए उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम और टक्कर से बचाव के युद्धाभ्यास विकसित कर रही हैं। ये प्रणालियां अंतरिक्ष में वस्तुओं के प्रक्षेप वक्र की निगरानी के लिए ग्राउंड आधारित रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप और परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करती है, चेतावनी जारी करती है और जब आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम सुधार की सिफारिश करती है। भाग 8 उपग्रहों का भविष्य। संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। उपग्रह प्रौद्योगिकी का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, उपग्रह हमारे जीवन में और भी अधिक अभिन्न भूमिका निभाएंगे, हमें अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ेंगे
और वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाएंगे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं। विकास का एक आशाजनक क्षेत्र अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की अवधारणा है। अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा का दोहन करने की कल्पना करें, जहां यह 24 घंटे उपलब्ध है, और इसे पृथ्वी पर एक स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रसारित करें। बड़े पैमाने पर सौर पैनलों से लैस उपग्रह नक्षत्र संभावित रूप से हमारे ग्रह की ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं। एक और रोमांचक सीमा रोबोटिक जांच और दूरबीनों का उपयोग करके हमारे सौर मंडल और उससे आगे की खोज है। मंगल, बृहस्पति और शनि की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों ने इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, उनके रहस्यों का खुलासा किया है और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप पहले से ही प्रारंभिक ब्रह्मांड की लुभावनी छवियां कैप्चर कर रहा है। समय में वापस पहले सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण को देख रहा है। भाग 9 निष्कर्ष, हमारी जुड़ी हुई दुनिया। पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के शुरुआती दिनों से लेकर आज पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले परिष्कृत नक्षत्रों तक उपग्रह प्रौद्योगिकी ने एक लंबा सफर तय किया है। ये तकनीकी चमत्कार हमारी आधुनिक दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, जो हमें जोड़ते हैं, हमें सूचित करते हैं और अनगिनत तरीकों से हमारे क्षितिज का विस्तार करते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ेंगे, उपग्रह हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने से लेकर नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम बनाने तक संभावनाएं ब्रह्मांड जितनी ही विशाल हैं। इसीलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो ऊपर परिक्रमा करने वाले मूक प्रहरी को याद करें, जो हमारी दुनिया को अधिक जुड़ा हुआ, सूचित और टिकाऊ बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।